हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, ये है हमारे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में हम आपको चैप्टर 1 रियल नंबर से चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी तक हर एक्सरसाइज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाएंगे विद सॉल्यूशन। तो दोस्तों, यह सीरीज का पार्ट 4 है और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 1.4। तो दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा हुआ है, आप अपने साथ बुक रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है तो मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर पाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, तो हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का, उसको सॉल्व करने से पहले जानेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। इसको हमने क्लास 9th में भी देखा था। तो क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमने बताना है विदाउट कैलकुलेशन कि जो गिवन नंबर है, जो गिवन रेशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो कौन से होते हैं, जो एक पॉइंट में जाके आपको रुक जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 2.5 मिलेगा। इसका मतलब ये 0.5 के बाद डेसिमल आगे को नहीं बढ़ेगा, इस पे जाके एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के डेसिमल को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, विच स्टॉप एट 1 पॉइंट, उससे आगे को इसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप के होते हैं। एक तो होगा आपका रिपीटिंग, जिसे हम रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा होगा नॉन रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों, तो रिपीटिंग डेसिमल जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं अगर 10 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 3.333 ये अप टू सो ऑन आते ही रहेगा, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब जो डेसिमल है वो किसी पॉइंट पे जाके नहीं रुकेगा। आप 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, जैसे 5 को 2 से डिवाइड करने में हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिली थी। इसका मतलब अगर डेसिमल किसी पॉइंट पे जाके नहीं रुकता है तो वह डेसिमल कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल कौन सा होता है, जिसमें एक पॉइंट के बाद डेसिमल अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगता है, तो इसे बोलते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 3.3 का बार। इसका मतलब जिसके ऊपर ये बार लगा है उसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये इसके बाद रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये हमने क्लास 9th में सीखा था। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 3.24315 ऐसे ही अप टू सो ये वैल्यू आती जाएगी। तो देख सकते हैं यहां पर तो नॉन रिपीटिंग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू मिल नहीं रही है और डेसिमल स्टॉप भी नहीं हो रहा है किसी पॉइंट पे। लेकिन जो डेसिमल के बाद के पॉइंट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और आप याद रख सकते हैं जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं। अगर कोई भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। तो कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल। और ध्यान रखिएगा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल है इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल है इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो कैसा होता है, रेशनल नंबर। आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम कैसे पता करेंगे विदाउट कैलकुलेशन, क्योंकि यहां तो हमने डिवाइड कर लिया था,
तो हमें पता चल गया कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें बताया, उसमें हमें पूछा गया कि विदाउट कैलकुलेशन आप बताइए कि डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए। तो कैसे हम विदाउट कैलकुलेशन पता करते हैं कि डेसिमल टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो कोई नंबर मैंने जैसे लिखा है P/Q एक रेशनल नंबर है। इफ जो Q होगा, Q हमें तीन फॉर्म में मिलना चाहिए, या तो Q क्या होना चाहिए 2 की पावर m, या Q जो होगा वो 5 की पावर n, या Q जो होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म होगा। दैट मीन्स if the denominator of a rational number is in the form of 2 की पावर m, 5 to the power n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर आपका डिनोमिनेटर इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में है तो आप क्या कह सकते हैं, योर डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर इनके अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो कोई हमें रेशनल नंबर लिखा है P/Q, और जो ये Q है अदर देन दिस, जो हमने बोला कि इसके अलावा अगर कोई और नंबर भी आ जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि जैसे मैंने 23/2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 लिखा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर को हमें 2 की पावर 2 तो हमारे पास अवेलेबल है, 5 भी अवेलेबल है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 3। तो अगर इन दोनों के अलावा कोई और नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करने में, तो इन दोनों के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाता है अगर डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करने में, तो हम उस डेसिमल को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप देखिएगा कि आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टराइजेशन करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करने में या तो आपको जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए, ओनली 2 की पावर की फॉर्म में, या फिर ओनली 5 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 2 इंटू 5 की फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर या कोई अदर नंबर नहीं आना चाहिए। अगर कोई अदर नंबर आता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, दिस डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं या कोई भी सजेशन हमें देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। इसके 10 पार्ट्स हैं, मैं 10 के 10 पार्ट सॉल्व कराऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहला नंबर है हमारा 13/3125। तो जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन है वो एक्सरसाइज 1.1 में आपको सिखाया है। तो इस सीरीज का या इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें जो आपका फर्स्ट वीडियो है आप उसे प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया जाता है वो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो मैं करके दिखाता हूं कि 3 1 2 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 6 जा 2 जा 5 जा, फिर 5 125, फिर 5 25, फिर 5 जा और 5 1 जा। तो 3 1 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। तो देख सकते हैं हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वहां से मैंने इसको फैक्टराइजेशन में लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर हमारा या तो सिर्फ 5 की पावर की फॉर्म में हो, या फिर 2 की पावर की फॉर्म में हो, या फिर 2 और 5 दोनों की फॉर्म में हो, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, दिस डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो हम विदाउट कैलकुलेशन बता सकते हैं सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करके कि डेसिमल हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पता किया। सेम 17/8 8 के फैक्टराइजेशन किए तो 2 की पावर 3। अब देख सकते हैं डिनोमिनेटर ओनली 2 की पावर की फॉर्म में, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे, दिस डेसिमल इज आल्सो
टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब देखिए इसके डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन, जो 64/455 है, इसके डिनोमिनेटर के अगर मैंने फैक्टराइजेशन किए तो मुझे मिलेगा 5 × 7 × 13। अब देखिए डिनोमिनेटर में 5 तो है, लेकिन उसके अलावा दूसरे नंबर भी आ गए 7 और 13, तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, अब जो 600 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 15/600 1600, तो 1600 के मैंने फैक्टर किए तो मुझे क्या मिलेगा, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। तो देख सकते हैं डिनोमिनेटर जो है वो 2 × 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में, इसीलिए ये कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखेंगे 29/343, 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। अब डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर है, इसीलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, तो 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, तो ये डेसिमल कैसा होगा, देख सकते हैं डिनोमिनेटर 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में, इसीलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका डिनोमिनेटर देख सकते हैं, ये भी फैक्टराइजेशन किया हुआ है ऑटोमेटिकली, तो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 7 × 7 की पावर 5, तो 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए ये डेसिमल कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट का 8th क्वेश्चन। तो देख सकते हैं 6/15 लिखा है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। तो मैंने दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 को 6 से डिवाइड किया तो 3 × 2 = 6, और 3 को 15 से डिवाइड किया तो 3 × 5 = 15। अब देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 की पावर 1, तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली इसको भी हमने सॉल्व कर दिया, 35/50 है, दोनों के दोनों 5 से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 5 7 जा और 5 10 जा, और 10 को मैं लिख सकता हूं 2 × 5, तो डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे, दिस डेसिमल इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, वैसे 210 77/210 7 से डिवाइड कर दिया तो 11/30, और 30 के फैक्टर होता है 2 × 3 × 5। अब देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, इफ डिनोमिनेटर इज 2 की पावर m ओनली, इफ डिनोमिनेटर इज 5 की पावर n ओनली, और 2 की पावर m × 5 की पावर n, अगर इन तीनों में से किसी फॉर्म में भी है तो उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उन्हें हमें विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट डिवाइड किए हुए किस फॉर्म में करना है, डेसिमल की फॉर्म में, या डेसिमल एक्सपेंशन उनका करना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग है, सेकंड भी टर्मिनेटिंग है, फोर्थ टर्मिनेटिंग है, सिक्स्थ टर्मिनेटिंग है, एट्थ टर्मिनेटिंग है, और नाइन्थ टर्मिनेटिंग है। तो इनको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें मैं सिर्फ वो वाले ही डेसिमल, वही वाले रेशनल नंबर लूंगा जो टर्मिनेटिंग है। तो क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट है वो है 13/3125, इसका फैक्टराइजेशन किया तो 13 × 5 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट कैलकुलेशन करना है तो हमें जो ये डिनोमिनेटर होता है 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में बनाना है, और यहां पर को m इक्वल टू क्या लिखना है, n, मतलब m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, हमें बराबर बनानी पड़ेगी। तो
तो यहां पर वो डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 की पावर 5 है, जो 2 है वो मिसिंग है, 2 की पावर मिसिंग है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2 की पावर। अब m की वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए, अगर 5 है तो यहां भी हम लेंगे 2 की पावर 5 और इनटू 2 की पावर 5। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 इनटू 2 की पावर 5 होता है 32, और जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में आ जाएगा 2 इंटू 5 क्या होता है 10। ठीक है दोस्तों, तो 10 की पावर क्या बन जाएगा 5। तो दोनों, क्योंकि हमने छोटी क्लासों में या 9th या 8th में आपने सीखा होगा, अगर हम मैं a की पावर x इंटू b की पावर x करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं a इंटू b की पावर x। तो सिमिलरली मैंने भी किया है, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5 2 जा 10, 10 की पावर क्या हो गई 5। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम 13 को मल्टीप्लाई करा देंगे 32 से, तो 13 मल्टीप्लाई होगा 32 से तो क्या आएगा, तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 39 और 2 41 अपॉन 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 क्या हो जाएगा, इसके आगे 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 5 बार लिखेंगे तो कितने डेसिमल, तो 5 जीरो आ जाएंगे। अगर 10 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने जीरो आते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अगर 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोस आपके आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब भी हम डिवाइड करते हैं 10 से 100 से 1000 से 10,000 से लाख से 10 लाख से करोड़ से, तो जितने भी हमारे जीरोस होते हैं उतने ही डेसिमल में पॉइंट आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 460। अब डेसिमल डिवाइड करने में जो डेसिमल है वो शिफ्ट होता है कहां से, राइट से लेफ्ट की ओर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.0। तो डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट होगा राइट को, क्योंकि डिवाइड कर रहा हूं, तो जितने जीरोस हैं, अगर 5 जीरोस है तो 5 प्लेस, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो प्लेस अवेलेबल नहीं होते वहां पर को हम जीरो का यूज करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है हमारा टर्मिनेटिंग है 17/8। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 17/8। पहले इसको लिख लेंगे 17/2 की पावर 3। अब मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और जहां पर m इक्वल टू क्या होना चाहिए n होना चाहिए। तो हम सिमिलरली आपको 2 की पावर 3 या 5 अनअवेलेबल है, तो हम 5 की पावर क्या लिख लेंगे 3। और मैथ्स का रूल है अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 5 की पावर 3 होता है 125 अपॉन ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 17 इंटू 125 कर लेंगे, तो 17 5 जा 85, 17 2 जा 34, 34 प्लस 8 42, 17 1 जा 17 प्लस 4 21। तो डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 होती है 1000। ठीक है दोस्तों, तो डेसिमल के कितने पॉइंट आएंगे, तो इसको मैं 0.0 लिख लेता हूं। तो कितनी प्लेसेस शिफ्ट होगा लेफ्ट को 1 2 3, तो 2 1 2 5, तो 3 प्लेसेस 1 2 3, तो डेसिमल हमारा आ जाएगा 2.125 इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये वीडियोस हैं ये आपको पसंद आ रहे होंगे। जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे द्वारा दिया गया, जो भी एक्सप्लेनेशन है हम कोशिश करते हैं कि आपको सटीक एक्सप्लेनेशन दें जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमें सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। बस यही हम आपसे एक गिफ्ट के तौर पे चाहते हैं, ताकि हम इस तरीके के वीडियोस आपके लिए लाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा टर्मिनेटिंग, तो हमने इसको लिख लिया 15 अपॉन, मैंने एक्सपेंशन कर रखा है 2 की पावर 6 जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, और 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी पावर कंप्लीट नहीं है। तो 2 की पावर 6 है लेकिन 5 की पावर क्या है 2, तो 5 की पावर भी 6 बनानी पड़ेगी। तो हमें पता है मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है,
तो 5 की पावर 2 से 6 बनाना है तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 में कितना 4, क्योंकि 2 में 4 ऐड करेंगे तभी 6 बनेगा, इनटू ऊपर भी करेंगे 5 की पावर 4। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4 होता है 625, और ये बन जाएगा 2 इंटू 5, क्योंकि 5 की पावर भी अब 6 हो गई है तो हम होल पावर 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 625 को, तो 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 37, 15 6 जा 90, 90 प्लस 3 93, और इसमें कितना होगा 10, 10 टू दी पावर 6, और 10 की पावर 6 कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 0। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, तो आप लिख लीजिए 9375, कितने डेसिमल है 1 2 3 4 5 6, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 0.009329375। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का 6th, तो हमारा जो है वो 6th वाला है, तो हम 6th वाले को कैसे एक्सपेंशन करते हैं उसका देखिए। ठीक है, तो 6th है, तो 6th है 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। सिमिलरली 2 की पावर तो 3 है लेकिन 5 की पावर 2 है, तो हमें मल्टीप्लाई कितने से कराना पड़ेगा 5 की पावर 1 से, ताकि 5 की पावर भी क्या हो जाए 3 हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाती है ऐड होती है। तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो 23 इंटू 5 करना है, तो 23 ये होता है 150 अपॉन ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अपॉन 2 इंटू 5 10 टू दी होल पावर 3। तो हम इसको लिख लेंगे 115 अपॉन 1000, और 115 को जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 115, तो 3 प्लेस आ जाएंगे डेसिमल के, तो ये हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग है 8th और 9th, तो हम देखते हैं क्वेश्चन 8th को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से हम डेसिमल का विदाउट कैलकुलेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल का विदाउट कैलकुलेशन एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या है, हमने सॉल्व किया 6/15 तक, तो सॉल्व किया तो 2/5। अब डेसिमल में चेंज करना है 5 है लेकिन 2 अवेलेबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इंटू 2, क्योंकि 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर भी क्या होनी चाहिए 1, तो बन जाएगा 4/10, और 10 से जब 4 को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.4। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9th। तो 35/50, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 से काट दिया तो 7 जा, और 5 10 जा, और 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या लिखूंगा 0.7, क्योंकि डेसिमल का 1 पॉइंट आएगा 10 से डिवाइड करने में। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनका एक्सपेंशन हम इस तरीके से करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम एक्सपेंशन क्लास 9th में सीख चुके हैं, रिपीटिंग डेसिमल का कैसे किया जाता है, और नॉन रिपीटिंग का हम अप्रॉक्स वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए कि इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा नंबर हमें बताना है देख के कि इर्रेशनल है और कौन सा रेशनल है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा रेशनल है, तो आप एक छोटी सी बात याद रखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो P/Q की फॉर्म में हम किस, तो रेशनल नंबर, जो रेशनल होते हैं उसकी सिंपल डेफिनेशन है विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, उन्हें हम रेशनल बोलते हैं। और इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल वो नंबर होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उसे हम इरेशनल बोलते हैं। अब P/Q की फॉर्म में हम किसे किसे लिख सकते हैं, हम किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को किस फॉर्म में लिख सकते हैं
P अपॉन Q की फॉर्म में। इसका मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। उसके अलावा हमने क्लास 9th में सीखा था कि जो रिपीटिंग या इसी को बोल दिया जाता है रिकरिंग डेसिमल, इनको भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में। जैसे आपने सॉल्व किया होगा, जैसे 0.33333 ये आते रहता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 0.3 का बार। इसको आपने सॉल्व किया तो क्या आता है 3 अपॉन 9, तो इसको सॉल्व करके 1/3 लिखा जा सकता है। तो जो हमारे रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल है उनको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए वो भी कैसे नंबर होते हैं, रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे हमारे, तो इर्रेशनल नंबर होते हैं हमारे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो जहां भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल आपको दिखता है तो आप सीधे कह सकते हैं कि दिस नॉन रिपीटिंग डेसिमल कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, सो दिस इज इर्रेशनल। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल तो सारे ही रेशनल हैं। उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल होते हैं, जहां पर कोई नंबर रिपीट होते रहता है, उसे भी क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर, क्योंकि उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, उनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए वो कैसे होते हैं, इर्रेशनल। तो हमें यहां पर को 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं तीनों ही क्वेश्चन नोट कर लेता हूं एक साथ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 43.12345678 जो क्वेश्चन नंबर या सेकेंड पार्ट है इसका वो है 0.1210 सॉरी 120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 124/0 और ऐसे ही ये आते रहेगा। और इसका जो थर्ड पार्ट है, जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है 43.12345678 इस पूरे के ऊपर क्या लगा है, बार। तो ये रिकरिंग डेसिमल है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहचान लेते हैं ये कैसा डेसिमल है। देखिए दोस्तों, ये 9 पे आके रुक गया है, इसके आगे कोई डॉट 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 नहीं लगा है, इसका मतलब ये डेसिमल कैसा होगा, ये डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग। वैसे ही अब इसको देखिए, इस पे डॉट डॉट लगे हैं तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप के डेसिमल होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी कैसा डेसिमल है, देखिए कैसा आ रहा है 120, फिर 1200, फिर 12300, तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे कहीं से भी। आप देख तो सकते हैं 12 तो आ रहा है, लेकिन फिर सिंगल जीरो आ रहा है, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 40, फिर अगला होगा 1250। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके साथ साथ कैसा है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है दोस्तों, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। और ये डेसिमल देखिए, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 43.12345678 फिर दोबारा से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कैसा है, रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों, तो मैंने देखिए आपको बता रखा है कि रेशनल नंबर कौन होते हैं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में हम किन किन को लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल को लिख सकते हैं, साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल को भी हम लिख सकते हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम नहीं लिख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में, और वो कौन से होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो देखिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसमें क्या लिख देंगे, दिस number can या this number can written in the
form of P upon Q. So this is रेशनल नंबर. बस यही लिखना है आपने कि दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड यहां पर को लिख सकते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस इज रेशनल नंबर. और यहां पर को क्या लिखेंगे? नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब दिस नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. सो दिस इज इर्रेशनल. तो ये नंबर कैसा हो जाएगा हमारा? इर्रेशनल नंबर. ठीक है दोस्तों. और ये रिकरिंग है, रिपीटिंग है, तो दिस नंबर कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. सो दिस इज कैसा? रेशनल. बस इसी लाइन को आपने रिपीट करना है. ठीक है दोस्तों. तो आई होप आपको आज का सेशन में मजा आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 1.4 से अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा. तो दोस्तों आई होप मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही होगी. तो आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए ताकि जो एजुकेशन है वो बढ़ते रहनी चाहिए, वो लोगों तक पहुंचते रहने चाहिए. ठीक है दोस्तों. और दोस्तों एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं, किसी और सब्जेक्ट के किसी और क्लास के वीडियोस आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू वो सजेशन भी दे सकते हैं. साथ साथ आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो आई होप दोस्तों आपको इस सेशन में मजा आया होगा, आपको पढ़ाई करने में अच्छा लगा होगा. तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो. जय हिंद, वंदे मातरम.